Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 9th March. और सबसे पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज वेयर इज सिनाई पेनिनसुला लोकेटेड. सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्शन 144 ऑफ CRPC दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1973 में आया था एंड सेक्शन 141 ऑफ IPC दैट इज इंडियन पीनल कोड जो कि है. देन हु इज इम्प्लीमेंटिंग द डिजिटल विलेज प्रोग्राम. डिजी गांव कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है. फोर्थ क्वेश्चन इज क्लैरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट जिसको शॉर्ट में क्लाउड एक्ट भी कहते हैं. ये कौन सी कंट्री का लॉ है. तो ये लॉ जो बेसिकली वो कंट्री दूसरों के साथ में इसके तहत अग्रीमेंट्स करती है. तो ये बेसिकली ये जो एक्ट है वो कौन सी कंट्री का है. फिफ्थ क्वेश्चन इज ECIL दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स EVMs इज अंडर विच मिनिस्ट्री. ओके, आज की न्यूज़ देख लेते हैं. तो फर्स्टली 10th मार्च को जो है कल 50th रेजिंग सेरेमनी है CISF की. तो CISF क्या है. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर सेटअप किया गया था ऑन 10th मार्च 1969 और बाद में इसको आर्म्ड फोर्स बना दिया गया था बाय अनदर एक्ट. और ये याद रखना मेन कि जो CISF है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है. और डिफेंस में कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है. होम अफेयर्स के अंदर आता है जैसे बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं. और उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है. अब CISF का काम क्या है. प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड फैसिलिटीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया. तो इंडिया में जितने इंडस्ट्रियल यूनिट, करीब 300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, गवर्नमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, फैसिलिटीज और एस्टैब्लिशमेंट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. और इसमें जैसे इसके सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी आती हैं जिनको गार्ड करना होता है, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी. ओके, अब वाइट लेवल ATM के लिए न्यूज़ थी कि उसकी गाइडलाइंस जो है वो RBI ने रिलीज़ की हैं. तो वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन वाइट लेवल ATM क्या होता है और दूसरे ATMs क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ATM. फर्स्ट इज ये जो बैंक का होता है वही उस ATM को ओन करती है और ऑपरेट करती है. जैसे SBI बैंक का, जो आप नॉर्मल बैंक के ATM में जाते हो, SBI बैंक का ATM, ICICI बैंक ATM, लाइक दैट. ब्राउन लेवल ATM क्या होते हैं कि जब बैंक्स जो होती हैं वो अपने ATM ऑपरेशंस को किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करती हैं, तो उसको ब्राउन लेवल ATM कहते हैं. तो उस पर बैंक का लेबल तो होता है लेकिन वो खुद नहीं ऑपरेट करती है, वो कोई और दूसरी पार्टी जो है वो ऑपरेट करती है. ओके, फिर वाइट लेवल ATM कौन से होते हैं. ये नॉन बैंक एंटिटीज के होते हैं, ठीक है. नॉर्मल बैंक ATM एंड ब्राउन लेवल आर ओन बाय बैंक ओनली, लेकिन वाइट लेवल वाले जो होते हैं वो नॉन बैंक एंटिटीज ओन करती हैं, जैसे कि मुथूट फाइनेंस ATM, टाटा इंडी कैश, ये सब. और ये याद रखना कि वाइट लेवल मतलब एकदम कोरा समझ लेना, तो क्योंकि इस पर कोई भी बैंक का लोगो नहीं होता है. ओके, now, an extra fact, any non-bank entity intending to set up a white label ATM should have minimum net worth of rupees 100 crore. तो किसी को भी नॉन बैंक एंटिटी के लिए ही होता है WLA. तो अगर सेटअप करना हो तो 100 करोड़ का उसका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए. और वाइट लेबल्ड ATM में 100% FDI अलाउ किया गया है. फाइन. Now, India Urban Observatory and Video Wall has been inaugurated in Mahua, that is Ministry of Housing and Urban Affairs. तो ये ऑब्जर्वेटरी क्यों यहाँ पे लाई गई है. तो इट इज़ टू हेल्प इन गेटिंग रिलायबल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन. ये डेटा मतलब कलेक्शन का काम करेगी. ऑब्जर्व करने का ऑब्जर्वेटरी है, ये एक्चुअली में डेटा जो भी है यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाएगा. तो सेट ऑफ indicators over various domains जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एनवायरनमेंट, वाटर, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड डेटा है वो पहले पूरा लेगी और उसके बाद में फिर उसके ऊपर बेस्ड डेवलपिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डेवलप करेगी और आगे की स्ट्रैटेजीज और पॉलिसी इंटरवेंशंस. ठीक है, तो एक तरीके से ये चीफ डेटा एनालिसिस यहाँ पे बन जाएगी इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी. और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. अभी डेटा स्मार्ट सिटीज स्ट्रेटेजी लॉन्च हुई थी, उसका ये कंपोनेंट है. इंडिया सिटीज जो है उसका विजन है टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ डेटा इन सिटीज. ठीक है, डेटा का कल्चर डेवलप किया जाए ताकि डेटा का इंटेलिजेंट यूज किया जाए इन एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स अर्बन चैलेंजेस. तो आप मतलब ये सोचोगे जो ज़्यादा IT बैकग्राउंड से नहीं हो वो ये सोच रहे होंगे कि डेटा का क्या
बिहेवियरल एनालिसिस होता है कि मतलब नॉर्मल सिटीजन्स कौन सी इनकम के, कौन सा, जैसे ट्रांसपोर्ट की बात हो गई तो कौन सा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो अलग अलग उसमें कैटेगरी बन गई। तो जब आपके पास में खूब सारा डेटा होगा तो आप एक एनालिसिस करते हो। सपोज इफ़ यू आर लोकेटेड इन दिल्ली, तो आप कह सकते हो कि मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो जैसे मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो डेटा एनालिसिस या बिग डेटा जिसको कहते हैं वो यही होता है जब आपके पास में खूब सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि एटीएम कार्ड्स कितने यूज़ हुए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितने हुए, इन सब से जो आप डेटा कलेक्ट करते हो आप उसमें से बिग डेटा एनालिसिस करते हो, ठीक है। कि मतलब लोगों का बिहेवियर जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड है या किसी चीज़ के लिए कम इंक्लाइंड है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके का कल्चर डेवलप करने की बात हो रही है डेटा स्मार्ट सिटीज़ में, ताकि इंटेलिजेंट यूज़ किया जाए डेटा का अर्बन चैलेंजेस को एड्रेस करने में। अब डेटा स्मार्ट के लिए की है वो है रियलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम्स इन सिटीज़, ठीक है। तो डेटा टेक्नोलॉजी और जो भी पॉलिसीज आएंगी उनका सबसे बेहतर उपयोग किया जाएगा। ओके, अब डेटा स्मार्ट सिटीज स्ट्रेटेजी जो है उसमें एक DMAF है जो कि डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है। असेसमेंट वर्ड से क्लियर है कि कुछ मेजरमेंट करने वाली बात है। तो ये मेजर करेगा द रेडीनेस एंड इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़ इन देयर एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट द डेटा स्ट्रेटेजी। तो अब सिटीज़ डेटा का कैसे कितना ज़्यादा यूज़ करें उसको असेस करने के लिए DMAF भी बनाया गया है। अच्छा, वीडियो वॉल भी इनॉग्रेट किया गया है। तो इसमें ऑब्जर्वेटरी से जो भी मतलब डेटा के बाद में इंसाइट्स गेन होंगे, जो मैंने आपको बताया कि उसमें से फिर एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन, तो वो जो इंसाइट्स गेन होंगे फ्रॉम द ऑब्जर्वेटरी एंड वेरियस मिशंस टू proactively engage with citizens visitors in spreading awareness about the various initiatives। उनका फिर फर्दर यूज़ किया जाएगा पॉलिसीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए सिटीजन्स को और उनसे इंगेज करने के लिए। फाइन। Now, India bags first prize at the International Golden City Gate Tourism Awards 2019 in TV cinema spot category at ITB Berlin, ठीक है। तो ये तो मतलब मेन था जो नॉर्मल PSC एग्जाम्स या कुछ और एग्जाम्स होते हैं उस तरीके के फैक्ट अक्सर पूछे जाते हैं। तो ITB बर्लिन में ये अवार्ड्स दिए गए थे, गोल्डन सिटी के टूरिज्म अवार्ड्स। और इंडिया को फर्स्ट प्राइज किस में मिला है? TV सिनेमा स्पॉट में, ठीक है। अब ITB बर्लिन क्या है? ये वर्ल्ड का लीडिंग टूरिज्म ट्रेड शो है। ओके, टूरिज्म ट्रेड शो। और गोल्डन सिटी के टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स हैं जो कि एनुअली दिए जाते हैं कई सारी कैटेगरीज में रिलेटेड टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ठीक है। गोल्डन सिटी गेट अवार्ड याद रखना टूरिज्म से रिलेटेड है। ओके, और ये क्रिएटिव मल्टीमीडिया इंटरनेशनल कंपटीशन है। पूरे मतलब इंटरनेशनल है तो दूसरी कंट्री सिटी सबके लिए है। अब इसमें जो हमको अवार्ड मिला है वो मिला है TV सिनेमा स्पॉट के लिए। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव था वो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन के अंडर था। अब इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है और ये 2017 में लॉन्च हुआ था। अब 2.0 कैंपेन के बारे में खास क्या है कि इट मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम जेनेरिक प्रमोशंस अक्रॉस द वर्ल्ड टू मार्केट स्पेसिफिक प्रमोशनल प्लान्स एंड कंटेंट क्रिएशन। तो मतलब पहले जो इनक्रेडिबल इंडिया टूरिज्म के लिए, ठीक है, अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, तो हम पहले क्या कर रहे थे कि जेनेरिक प्रमोशन यानी मतलब नॉर्मली प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, मतलब हर कहीं सेम चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। पर अब हमने क्या किया, मार्केट स्पेसिफिक, कि जहाँ पे वही यहाँ पे भी देखो डेटा का ही रोल रहा होगा कि जहाँ से लोग मान लीजिए कि यहाँ पे योगा बहुत सीखने आ रहे हैं, सपोज US से आ रहे हैं, तो हमने वहाँ पे US में योगा योगा के अपने TV कमर्शियल्स वगैरह चलाए। तो वो एक क्या था कि मतलब मार्केट स्पेसिफिक प्रमोशनल प्लान था। ओके, तो इसमें थीमेटिक क्रिएटिव्स प्रोड्यूस किए गए थे जैसे कि टेलीविजन कमर्शियल्स ऑन योगा वेलनेस, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो इंडिया में ज़्यादा लोग जैसे आते हैं, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री और ये सब कहा जाता है, तो इसके लिए योगा मेडिटेशन शांति इन सब के लिए आते हैं। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ लग्जरी एंड क्विजीन। तो इसमें मैं आपको बताऊँ, आप देखोगे तो कई सारी
इसमें थी, जैसे सेंचुरीन पेरिस वो वाइल्ड लाइफ के लिए थी, और उसके अलावा मसाला मास्टर शेफ, ये सारे जो प्रोग्राम्स बनाए गए थे वो इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 के अंडर ही बनाए गए थे। ओके, तो दे हैव बीन वेरी वेल रिसीव्ड द वर्ल्ड ओवर। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। तो आंचल, आई होप या अंचल, तो ये याद रखना कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का है, एंड इट इज़ टू प्रोवाइड मिल्क एट दी आंगनवाड़ी सेंटर्स। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में मिल्क प्रोवाइड करने के लिए मेन याद रखना है कि कौन सी स्टेट का है, उत्तराखंड का है। ठीक है, और इसमें जो गवर्नमेंट है वो 100 ml मिल्क देगी ट्वाइस अ वीक फॉर 2.5 लाख चिल्ड्रन एट 20,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स इन द स्टेट। तो हफ्ते में 2 बार 100 ml मिल्क दिया जाएगा 2.5 लाख बच्चों को। ठीक है, मेन याद रखना कि ये जो योजना है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, उत्तराखंड की है। ओके, नाउ पीएम इनॉग्रेट्स नागपुर मेट्रो। तो ये सेकेंड सिटी है महाराष्ट्र में आफ्टर मुंबई टू गेट अ मेट्रो रेल, और इसमें मतलब 13.5 किलोमीटर की ये मेट्रो लॉन्च की गई है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बस ये याद रखना कि महाराष्ट्र में ये सेकंड मेट्रो है। फाइन, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक। प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जो भी सही गलत लगे फीडबैक अपने दिया कीजिए। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे।